हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेकर आए हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। जो टॉपिक का नाम है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग यूलर्स मेथड। इस पर एक क्वेश्चन लेकर आए हैं हम, जिसमें लिखा हुआ है सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स या वाई डैश इक्वल 1 - y इक्वेशन 1 है। ठीक है, जहाँ एक्स का वैल्यू 0 है और वाई का वैल्यू 0 है। इसका मतलब हुआ कि और वेन x इक्वल 0 एंड देन y इक्वल 0। इसका मीनिंग ये हुआ। ठीक है, y 0 इक्वल 0 का मीनिंग। ठीक है, इन द रेंज, इस रेंज में 0 से बड़ा x है और इक्वल है, और 1 से बड़ा 0.3 है और इक्वल में है। ठीक है, यूजिंग यूलर्स मेथड, यूलर्स मेथड का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, हमें 0.3 ही लाना है आंसर में। ठीक है, सॉल्यूशन करके हमें 0.3 ही लाना होगा। बाय चूसिंग h इक्वल 0.1 वेथ है, वेथ है 0.1, जिसका वेथ है 0.1 दिया गया है। ठीक है, अगर नहीं देता तो हम लोग अपना मन से मान लेते 0.12, जो भी मानकर उसके थ्रू हम 0.3 लाते हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है कंपेयर द एनी आंसर विथ एग्जैक्ट सोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम जान लेते हैं यूलर्स मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, यूलर्स मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर्मूला, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, वाई एन प्लस 1 इक्वल वाई एन प्लस वेथ यानी एच एफ राउंडेड ब्रैकेट अंडर एक्स एन 1 वाई एन 1। ये फॉर्मूला होता है यूलर्स मेथड का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, इक्वेशन 1 ये हमारा, और इक्वेशन इसे हम 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारा क्वेश्चन है और इक्वेशन 2 को हम फॉर्मूला मान ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लेट स्टार्ट करते हैं। लेट्स एफ एक्स 1 वाई, लेट्स एफ डैश एक्स और वाई इक्वल 1 - y इक्वेशन, जहाँ पर हमारा दिया गया है वेन जब x हमारा 0 इक्वल 0 है और y 0 इक्वल हमारा 0 है। यहाँ पर मैंने बताया था x 0 है और y 0 है, पुट करना है। तो x 0 पुट किए हैं, x 0 के इक्वल 0 पुट किए हैं और y 0 के इक्वल 0 पुट किए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखते हैं वी नो डैट, यहाँ पर हम लिखते हैं वी नो डैट बाई यूलर्स मेथड, यूलर्स मेथड। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये 0.3 है, वह कितने स्टेप करने के बाद आएंगे। ठीक है, तो इसका एक शॉर्टकट फार्मूला होता है। 0.3 है हमारा, तो 0.3 बाई वेथ लिखते हैं। वेथ यानी एच हमारा कितना है, एच हमारा 0.1 है, 0.1 है। इसको सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो हमारा 3 आ जाएगा, यानी 3 स्टेप में हमारा ये कंप्लीट होगा। ठीक है, आप इसे नोट में लिख लीजिएगा। ठीक, हम लोग यूलर्स मेथड के थ्रू हम इसे बनाएंगे। ठीक है, तो वाई एन है, यूलर्स मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, वाई एन प्लस 1 इक्वल वाई एन प्लस वेथ है एफ है एक्स एन 1 वाई एन 1। ये हमारा यूलर्स मेथड का फॉर्मूला होता है। इसे हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम पुटिंग करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे, पुटिंग एन इक्वल। अब हम एन कहाँ तक पुट करेंगे, अभी हमने बताया कि हमारा 3 आएगा, यानी 3 स्टेप में ये कंप्लीट होगा। तो हमें 3 स्टेप तक हमें जाना है, तो हम लोग 0 से लेकर जाएंगे 3 तक। 0 1 2 यानी 3 पुट गया, 1 2 3। और यह वैल्यू हमें पुट करना है इक्वेशन 2 में, यानी ये यूलर्स मेथड का फॉर्मूला है, इसमें इसको हमें पुट करना है। तो इक्वेशन 2। नेक्स्ट स्टेप, आप इसे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 के थ्रू आप इसे पुट कीजिएगा, ताकि आपको इजी से समझ में आए। तो चलिए हम पुट करते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ IST। ठीक है, जिसमें n का वैल्यू हम 0 देंगे। n का वैल्यू हम क्या देंगे, 0 देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम n का वैल्यू 0 देंगे तो n का वैल्यू 0 किस में देंगे, हमने बताया यूलर्स मेथड का यूज करके हमें इस वैल्यू को निकालना है। तो यूलर्स मेथड का फॉर्मूला क्या था, वाई एन प्लस 1। तो वाई एन के जगह 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा और वाई 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका वाई 1 हो जाएगा
वाई एन, वाई की जगह क्या एन की जगह क्या डालेंगे 0 प्लस एच एफ एक्स एन, एन की जगह 0 मल्टीप्लाई 1 वाई 0 मल्टीप्लाई 1 इक्वेशन 2 का है, ठीक है, वो नहीं लिखना है आप। इक्वेशन फर्स्ट का सोल्व हो रहा है तो सीधा फर्स्ट रहेगा, ठीक है। वाई एन इक्वल वाई जीरो का वैल्यू अभी हमने बताया कितना था, वेन एक्स 0 और वाई 0 का वैल्यू 0 था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाई 0 का वैल्यू 0 प्लस एच कितना था, यानी वेथ क्या था, वेथ कितना था 0.1, ये क्वेश्चन में ही है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं रहेगा तो अपना से मान लेंगे हम लोग, ठीक है। तो वेथ कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। और इस क्या हो गया x1 और y1, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या हो गया x1 और y1, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमने बताया है एफ एक्स वाई इक्वल 1 माइनस वाई, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन था वही हमारा ये होगा, ठीक है। एक्स और वाई का वैल्यू यही होगा हमारा, ठीक है। तो फिलहाल हम लिख लेते हैं 1 माइनस वाई, और वाई क्या होगा 0, 0 से मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वाई हमारा 0 हो जाएगा। तो y1 इक्वल 0 प्लस 0.1 माइनस, और y0 का वैल्यू हमने क्या बताया था, y0 का वैल्यू कितना आया था 0, यानी हमने 0 पुट किया था। यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है कि y0 इक्वल 0, यानी x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू भी 0 है। तो हमने x का y में 0 पुट किया था, तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या आया है 0, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0। जब हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 0.1। y का वैल्यू तो हमारा 0.1 आ चुका है, अब x1 का वैल्यू हमें निकालना है। तो डेट इज वेन x1। अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला बताते हैं आपको जो यहाँ याद रखना होगा, ठीक है। जब भी हमें x1 का वैल्यू निकालना होगा तो x0 प्लस वेथ ऐड करेंगे, ठीक है। और x2 का वैल्यू हमें निकालना होगा तो x1 प्लस वेथ को ऐड करेंगे, ठीक है। और x3 का वैल्यू निकालना होगा तो x2 प्लस वेथ को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x1 का वैल्यू नहीं चाहिए हमें, तो x0 प्लस 1, x0 प्लस वेथ, ठीक है। तो वेथ कितना था x0 का वैल्यू 0 और वेथ कितना था 0.1, यानी हमारा कितना आया वेथ 1 आया। तो आप यहाँ आंसर लिख लीजिएगा y1 इक्वल 0.1 एंड x1 इक्वल 0.1, दोनों का वैल्यू 0.1 आया है, ठीक है। तब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, हमें कहाँ तक जाना है, थर्ड स्टेप पे जाना है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या बोलता है, n इक्वल 1। हमें सेकेंड स्टेप में भी वही करना है, यूलर्स मेथड का पहले फार्मूला लिखना है। यूलर्स मेथड का पहले हम फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। यूलर्स मेथड का फार्मूला क्या होगा, yn प्लस 1 इक्वल yn प्लस एच एफ डैश एफ x1 y1, ठीक है। तो x1 y1 प्लस 1, यानी इन की जगह हम 1 ऐड करेंगे तो y2 हो जाएगा, ठीक है ये। और x y1 हो जाएगा, इनकी जगह 1 डालेंगे प्लस h हमारा कितना था वेथ 0.1, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए 0.1 का वेथ था, ठीक है। 0.1 का वेथ था h, तो 0.1 ही पुट किए हैं। और f डैश f में हम क्या डालेंगे, f डैश x1 की जगह 1 डालेंगे तो 1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ठीक है। तो x2 इक्वल y1 का वैल्यू हमारा कितना आया है, अभी आपने निकाला है y1 का वैल्यू, तो y1 का वैल्यू क्या है 0.1 और x1 का वैल्यू 0.1। तो y1 का वैल्यू हम यहाँ पर हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, यानी 0.1 को हम पुट करेंगे, y1 हमारा 0.1 है प्लस 0.1 h का वैल्यू है, और f डैश x1 y1। तो अभी हमने बताया x1 y1 का y1 1 माइनस y1, जो अभी आपने निकाला था x फॉर्मूला क्वेश्चन में है y डैश इक्वल 1 माइनस x, यानी x y dy/dx का है फॉर्मूला, यानी f डैश x एंड y का है फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y2 इक्वल 0.1 प्लस 0.1 प्लस 1 माइनस, और यहाँ पर क्या है 1, तो यहाँ पर 1 आपको लिखना है, ठीक है। y1 का भी हमने बताया था कि आंसर क्या आया था y1 का 0.1 था, 0.1 आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 0.1, जो अभी हमने निकाला है y1 का वैल्यू 0.1, ठीक है।
अब आप इसे सॉल्व कीजिए, 0/2 इक्वल क्या होगा आंसर। तो चलिए हम कैलकुलेटर की मदद से हम इसे सॉल्व करते हैं। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, आप खरीद लीजिएगा, आपके लिए बहुत काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। 0.1 0 पॉइंट प्लस 0.1 राउंडेड ब्रैकेट 1 माइनस 0.1, ठीक है। तो आंसर इसका फाइनल कितना है 0.19, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 0.19। ये तो y2 का है और अब x1 का भी वैल्यू निकालना है। तो डेट इज वेन यहाँ पर x2 इक्वल, अभी उसमें बताया था जब हमको x2 का वैल्यू निकालना हो तो x1 प्लस को वेथ को ऐड करते हैं। तो x1 प्लस वेथ हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा x1 का वैल्यू हमने कितना निकाला था 0.1 प्लस वेथ कितना था 0.1, तो इक्वल क्या हो जाएगा 0.2 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। x2 का तो यहाँ पे लिख लेंगे y2 इक्वल 0.1 और x2 इक्वल 0.2। आप लोग नोट करते चले जाइएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे, ठीक है। हमें बार बार आंसर बताना पड़ता है, इसलिए आप नोट करते जाइएगा। अब चलते हैं थर्ड स्टेप की ओर, ठीक है। थर्ड स्टेप इसमें x इक्वल 2 पुट करना है। यहाँ पर हमने कितने स्टेप में क्लियर किया था 3 स्टेप में, यानी 3 स्टेप में क्लियर किया था। यहाँ पर देख सकते हैं 3 स्टेप में क्लियर किया था 0, 1 और 2, यानी हमें बताया थे 3 स्टेप में ये कट रहा है तो 3 स्टेप में हम ले जाएंगे इसमें। सबसे पहले तो यूलर्स मेथड का फॉर्मूला आपको लिखना है, यूलर्स मेथड का आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है yn प्लस 1 इक्वल yn प्लस वेथ f डैश xn1 yn1, ठीक है। तो n की जगह 2 ऐड करेंगे तो y3 हो जाएगा और xn y2 हो जाएगा प्लस वेथ है प्लस f है, इसके जगह 2 ऐड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 1 में होगा तो x2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस y2 हो जाएगा y3 इक्वल y2 का आंसर कितना आया था 0.19 सॉरी 19 आया था, ठीक है 19 प्लस वेथ 0.1 f(x2) और y2 जो है कि 1 माइनस y2, इसका मतलब होता है dy/dx, ठीक है, यानी 1/1 f(x y डैश, यानी dy/dx या y1 या f(x y), ठीक है, इसी का वैल्यू होता है, इसी का वैल्यू हमारा 1 माइनस y था, ठीक है, क्वेश्चन में था, वही हम यहाँ पर हम लिख रहे हैं। y3 इक्वल 0.9 प्लस 0.1, ठीक है, और 1 माइनस 0.19। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर कैलकुलेटर आ चुका हूँ तो यहाँ पर हम चलिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 0.19 प्लस 0.1 डाउन ब्रैकेट 1 माइनस 0.19, ठीक है। अब इसमें आंसर देखते हैं तो 0.271 आ रहा है, ठीक है, तो 0.271 यहाँ पर हम लिखेंगे। अब हम अब हम x3 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो डेट इज वेन x3 इक्वल, तो x3 का वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको x2 प्लस h यानी वेथ, ठीक है। x2 का वैल्यू कितना आया था 0.2 आया था, ठीक है, तो 0.2 प्लस और h का वैल्यू कितना 0.1, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनल आंसर लिख लेते y इक्वल 0.271 और x3 इक्वल 0.3, ठीक है। अब यहाँ पर हमें फाइनल आंसर लिखना भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे y1 x2 सॉरी y0 y1 और y2, ठीक है। तो x0 का वैल्यू कितना था 0.1 और y1 का 0.19 और x3 का 0.271, तो यहाँ पर 0.1 हो जाएगा, 0.19 हो जाएगा, 0.271 हो जाएगा। आप इसे घेर लीजिएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।